Hello students and welcome back to my channel. So students, today we are going to discuss chapter number 4 of your class 9 science, that is structure of atom. So we'll start with the exercises first. So question number 1 is compare the properties of electrons, protons and neutrons. Very important. आपको क्या करना है, प्रॉपर्टीज लिखना है किन के बीच में, बिटवीन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. एंड फॉर दैट आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना पड़ेगा. सो आप क्या करोगे, सिंपली उसको टेबलर फॉर्म पे लिखोगे. सो लेट्स सी वन बाय वन. इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटॉम. ठीक, मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे इसका पिक्चर इंसर्ट किया है. देयर यू कैन सी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आउटसाइड द न्यूक्लियस. तो यहाँ पे देखो, ये तो हमने इलेक्ट्रॉन का जान लिया पोजीशन. सिमिलरली प्रोटॉन का क्या है, देखो प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटॉम. जो प्रोटॉन्स है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, न्यूक्लियस पे प्रेजेंट है. ओके, नेक्स्ट इज योर न्यूट्रॉन. नाउ न्यूट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, उसका पोजीशन क्या है, न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. सो हमें क्या पता चल गया, ओनली जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आउटसाइड में प्रेजेंट होता है, दैट इज आउटसाइड द न्यूक्लियस. बट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों ही कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. तो ये हमने फर्स्ट पॉइंट देख लिया. नाउ लेट्स लुक एट द सेकेंड पॉइंट. अभी हम लोग क्या करेंगे, तीनों के चार्जेस के बारे में जानेंगे. फर्स्ट इज योर इलेक्ट्रॉन. वेरी इंपॉर्टेंट. इलेक्ट्रॉन में कैसे चार्जेस होता है, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड. सो इलेक्ट्रॉन्स आप कैसे याद रखोगे, आप सिंपली उसको प्रोटॉन के थ्रू पे याद रखोगे. प्रोटॉन में कैसे चार्जेस होता है, पी मीन्स पॉजिटिव, यानी प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज. एंड ठीक इसका ऑपोजिट हो गया आपका इलेक्ट्रॉन, दैट इज इलेक्ट्रॉन में कैसे चार्जेस होता है, नेगेटिवली चार्ज. सो आई होप यू विल रिमेंबर दिस. बट इन द केस ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन में कैसे चार्जेस होता है, न्यूट्रॉन आर न्यूट्रल, दैट इज ज़ीरो. सो नाउ विल टॉक अबाउट मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो नेग्लिजिबल होता है जब उसको हम लोग कंपेयर करेंगे विथ प्रोटॉन. सो अभी हम लोग प्रोटॉन देखते हैं. प्रोटॉन का मास क्या होता है, देखो प्रोटॉन आपका क्या किससे कनेक्टेड है, इलेक्ट्रॉन से. हाउ, द मास ऑफ ए प्रोटॉन इज अप्रॉक्सीमेटली 2000 टाइम्स एज द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन से 2000 टाइम्स ज़्यादा मास किसका है, प्रोटॉन का है. एंड लास्ट में क्या बचा है आपका, न्यूट्रॉन. द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज नियरली इक्वल टू द मास ऑफ ए प्रोटॉन. यानी प्रोटॉन के ऑलमोस्ट इक्वल होता है न्यूट्रॉन का मास. सो एज यू कैन क्लियरली सी दैट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर present in the nucleus of an atom, but electrons are present outside the nucleus of an atom. So now let's move on to next question, that is question number 2. What are the limitations of J.J. Thomson's model of the atom? So the answer to the given question is, according to J.J. Thomson's model of an atom consists of a positively charged sphere with electrons embedded in it. However, it was later found that the positively charged particles reside at the center of the atom called the nucleus, and the electrons revolve around the nucleus. सो अकॉर्डिंग टू जे जे थॉमसन, उन्होंने क्या बोला था, एक जो एटॉम है इट कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर, एंड उस पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होता है. पर लेटर क्या फाउंड आउट हुआ था, लेटर इट वॉज फाउंड आउट दैट जो भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है वो कहाँ पे रिसाइड करते हैं, एट द सेंटर ऑफ द एटॉम, एंड उसको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियस. एंड इलेक्ट्रॉन्स भी न्यूक्लियस के अराउंड पे रिवॉल्व होते हैं. तो इसमें लिमिटेशन क्या हुआ, देखो ये एक्चुअल में क्या हुआ था, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन इमेजिनेशन. एंड जैसे आपने टेक्स्ट बुक में पढ़ा होगा वाटरमेलन का एग्जाम्पल, क्योंकि उनके पास कोई एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट भी नहीं था, उनका जो एटॉमिक मॉडल है वो उसको सपोर्ट कर पाए. ओके, सो नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ द एटॉम. According to Rutherford's model of an atom, electrons revolve around the nucleus in fixed orbits, but an electron
Revolving in circular orbit will not be stable because during revolution it will experience acceleration, and due to acceleration the electrons will lose energy in the form of radiation and fall into the nucleus. In such a case, the atom would be highly unstable and collapse. सो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ द एटॉम, उन्होंने क्या बोला था, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के अराउंड में रिवॉल्व होते फिक्स्ड ऑर्बिट पे, बट यहाँ पे लिमिटेशंस क्या आ गया, वो फेल हो गया एक्सप्लेन करने में, कैसे जो स्टेबिलिटी है आपके एटॉम्स में वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। बिकॉज देखो, जब एक चार्ज पार्टिकल एक रैपिड मोशन पे होगा एक सर्कुलर रूट पे, तो वो धीरे धीरे क्या होगा, उसका एनर्जी को लूज करते जाएंगे एंड इवेंचुअली वो कलेप्स हो जाएगा इनटू द न्यूक्लियस। तो इससे क्या होगा, जो एटॉम है वो अनस्टेबल हो जाएगा, बट हमें पता है जो एटॉम्स है वो एक्सट्रीमली स्टेबल होते हैं, बट वो उसको समझा नहीं पाए कि कैसे स्टेबल होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब बोर्स मॉडल ऑफ द एटॉम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो आप देखो क्या लिखोगे, बोर्स मॉडल ऑफ द एटॉम, नील्स बोर प्रपोज द फॉलोइंग postulates regarding the model of the atom. First point, only certain orbits known as discrete orbit of electrons are allowed inside the atom. Second point, while revolving in this discrete orbit the electrons do not radiate energy. These discrete orbits or shells are shown in the following diagram. जैसे आपको दिख रहा होगा, न्यूक्लियस, K shell, L shell, M shell and N shell. So Bohr's model of atom में जो एटॉम है इट कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस जो ठीक सेंटर पे प्रेजेंट होता है, जैसे आपको ब्लैक मार्किंग दिख रहा होगा। एंड न्यूक्लियस में ही क्या होता है, देखो न्यूक्लियस हमने जैसे देखा सेंटर पे प्रेजेंट है। न्यूक्लियस में एटॉम का जितना भी मास है वो उसी में कंसनट्रेटेड होता है। एंड एक और चीज़ आपको जानना चाहिए, जो वॉल्यूम है न्यूक्लियस का, इट इज़ मच स्मॉलर एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द एटॉम। एंड ये जो न्यूक्लियस है विच इज़ राइट एट द सेंटर, इस पर क्या क्या कंटेंट होता है, सारे प्रोटॉन्स यानी पॉजिटिवली चार्ज एंड न्यूट्रॉन्स जो न्यूट्रल होते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अकॉर्डिंग टू बोर्ड कुछ उन्होंने क्या कहते कुछ पोस्टुलेट्स दिया था। जैसे फर्स्ट पॉइंट पे आपको क्या लिखा हुआ है, ओनली सर्टेन ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड इनसाइड द एटम। दैट इज़ इसके जो ऑर्बिट है वो कुछ ही ऑर्बिट अलाउड है एटॉम के अंदर। जैसे आपको डायग्राम पे ही दिख रहा होगा, फर्स्ट क्या है आपका के शेल, देन क्या है आपका ठीक ऊपर एल शेल, इसके ठीक ऊपर क्या है आपका एम शेल, एंड लास्टली क्या है आपका एन शेल। एंड सबसे जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो आपको जानना चाहिए, दैट इज़ जो न्यूक्लियस है विच इज़ राइट एट द सेंटर, इसके सबसे पास जो शेल प्रेजेंट है दैट इज़ कौन सा शेल, के शेल। इसकी जो एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा कम होगा एज़ कम्पेयर टू द अदर शेल्स। क्योंकि देखो जैसे जैसे ये जो शेल्स है वो न्यूक्लियस से दूर जाते रहेंगे, वैसे ही जो एनर्जी शेल्स की जो एनर्जी है वो इंक्रीज होता जाएगा। तो इससे हम लोग क्या समझे, के शेल का जो एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा कम होगा एंड सबसे ज़्यादा एनर्जी किसका होगा, एन शेल। Now let's look at the second point. While revolving in this discrete orbit, the electrons do not radiate energy. These discrete orbits or shells are shown in the following diagram. जब ये रिवॉल्व होते यही डिस्क्रीट ऑर्बिट पे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कोई एनर्जी रेडिएट ही नहीं करते। एंड ये जो ऑर्बिट्स है या फिर सेल्स है उनको कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, बाय द लेटर्स के, एल, एम, एन और द नंबर्स एन इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एज शोन इन द फिगर। सो नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन नंबर 5, कंपेयर ऑल द प्रपोज मॉडल्स ऑफ एन एटॉम गिवन इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर पे हमने कितने मॉडल्स देखे एटॉम का, 3 देखा। फर्स्ट इज योर थॉमसन्स मॉडल, सेकेंड इज योर रदरफोर्ड्स मॉडल, and the last one is your Bohr's model. So we'll discuss it one by one. So according to Thomson's model, an atom consists of a positively charged sphere with electrons embedded in it. तो थॉमसन ने क्या किया था, एटॉम को कंपेयर किया था विथ वाटरमेलन। जैसे यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड पे डायग्राम दिख रहा होगा वाटरमेलन का, जो यहाँ पे ईटिबल पार्ट है दैट इज जो रेड कलर का पोर्शन है, उन्होंने उसको क्या बोला था, सारे प्रोटॉन्स हैं। एंड जो सीड्स इस पर प्रेजेंट है, जो सीड्स इसमें एम्बेडेड है, वो क्या है, वो किससे कंपेयर किया, विथ इलेक्ट्रॉन्स। एंड आप वन मोर पॉइंट ऐड कर सकते हो, थॉमसन ने क्या बोला था उनके मॉडल पे,
ये बोला था कि जो नेगेटिव चार्ज है वो किसके इक्वल है, पॉजिटिव चार्ज के इक्वल है, एंड इसीलिए जो एटॉम्स है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। Second is Rutherford's model. First point, an atom consists of a positively charged particles concentrated at the center known as the nucleus. Second point, the size of the nucleus is very small as compared to the size of the atom. And the last point is the electron revolve around the nucleus in well-defined orbits. सो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटॉम, जो प्रोटॉन्स है वो एटॉम के ठीक सेंटर में प्रेजेंट होता है, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था, दैट इज़ न्यूक्लियस पे। एंड दैट इज़ वाई न्यूक्लियस में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, बिकॉज प्रोटॉन्स क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड। एंड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करते रहते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। एंड जो साइज है न्यूक्लियस का वो काफ़ी स्मॉल होता है एज़ कम्पेयर टू द साइज ऑफ द एटॉम। एंड द थर्ड वन इज बोर्स मॉडल। देयर आर ओनली सर्टेन ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स inside the atom in which electrons revolve around the nucleus. Electrons do not radiate energy while revolving. तो बोर्स मॉडल में उन्होंने कौन सा पॉइंट को एक्स्ट्रा ऐड किया था कि ऐसे कुछ सर्टेन ऑर्बिट्स होते जो किसको क्या बोला जाता है, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स, जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इनसाइड द एटम, इन विच जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिवॉल्व होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, एंड while revolving in its discrete orbit the electrons do not radiate energy.